लावण्या वॉइस क्लियर है, सुन पा रहे हो? ओके बच्चे, तो सबसे पहले मौखिक क्वेश्चन जो सिर्फ बुक में है करने, तो कॉपी में लिखित से स्टार्ट करेंगे। मौखिक फर्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक का पहला प्रश्न, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो इसका मौखिक है तो इसलिए बुक में इसके आंसर लिख लीजिए। तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग कॉपी में स्टार्ट करेंगे लिखित से। तो आप लोग चाहे तो ब्लैक पेन से फर्स्ट क्वेश्चन लिखित वाला कॉपी कर लीजिए, जब तक बाकी मौखिक प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ओके बच्चे, तो किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसके वर्ग का अंदाजा लगता है कि वो अमीर वर्ग का है अथवा गरीब वर्ग का। तो बुक में लिख सकते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट मौखिक सेकंड, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि वह लगातार अपने मुंह को कपड़े में ढककर रोई जा रही थी और उसके बेटे का देहांत हुआ है, इसलिए लोग उससे खरबूजे खरीदने से बच रहे थे। मौखिक थर्ड, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक काफी संवेदनशील हो चुके थे, भावुक हो गए थे। ये वर्ड ध्यान रखना, इमोशनल होने के लिए यूज करते हैं। फरहान वीडियो ऑन करो। फरहान खान, आयुषी सिंह। तो उस स्त्री को देखकर लेखक काफी दुखी थे और उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहते थे। मौखिक फोर्थ, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? चैप्टर में कल पढ़ा था हमने, उस लड़के की मृत्यु का कारण सांप के द्वारा काटे जाना था और उसके सांप के विष से, उसके पॉइजन से उस लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। मौखिक लास्ट, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? क्योंकि उसका इकलौता पुत्र मर चुका था। उस गरीब महिला को कोई भी पैसे इसलिए उधार नहीं देता क्योंकि वो उस धन को वापस कैसे चुकाएगी? पैसे वापस नहीं मिलने की उम्मीद थी, इसलिए कोई भी पैसे उसको उधार नहीं देने वाला था। तो यहाँ हमारे मौखिक कंप्लीट हो गए। लिखित फर्स्ट, अगर आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं लिखा है तो एक लाइन का गैप छोड़िए, बाद में क्वेश्चन नोट डाउन करना, सीधे आंसर लिख सकते हैं। लिखित फर्स्ट, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? आंसर, मनुष्य के जीवन में पोशाक बहुत महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य के जीवन में पोशाक बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पोशाक से ही समाज में व्यक्ति का दर्जा, दर्जा मतलब स्टैंडर्ड, वो अमीर है या गरीब है ये पता चलता है। पोशाक से ही समाज में व्यक्ति का दर्जा, ब्रैकेट में लिख सकते हो अमीर या गरीब, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, पता चलता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हमें पोशाक देती है। फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ये हमें पोशाक बताती है। सेकंड क्वेश्चन, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन कब बन जाती है? पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन कब बन जाती है? सेकंड का आंसर देखिए, पोशाक हमें वर्गों में बांटती है, पोशाक हमें वर्गों में बांटती है। जब हम किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति से, जब हम किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति से बात करना चाहते हैं या घुलना मिलना चाहते हैं, या घुलना मिलना चाहते हैं
तो पोशाक ही इसमें अड़चन या बंधन बन जाती है। सेकेंड आंसर कंप्लीट। स्वरांशी नोट डाउन किया सेकेंड आंसर? ओके, थर्ड क्वेश्चन मान्य शर्मा, थर्ड आंसर सेकंड पे कंप्लीट किया। ओके, थर्ड क्वेश्चन, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? आंसर जी यार, अपना वीडियो ऑन करो। एकलव्य सेकंड आंसर तक लिख लिया? एकलव्य राठौर, ओके। थर्ड आंसर, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण, आंसर ये जानना चाहता था। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहता था, परंतु वर्ग भेद के कारण, परंतु वर्ग भेद के कारण वह बात करने में हिचकिचा रहा था। हिचकिचाना मतलब हेजिटेशन फील करना, हिचकिचा रहा था, इसलिए वह उस स्त्री के, इसलिए वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। तन्मय नोट किया आंसर? तन्मय शर्मा, कॉपी ढूंढ रहे हैं हम। थर्ड आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 4 का आंसर लिखिए। विभूति माला, थर्ड आंसर कंप्लीट हो गया? ओके जी हाँ, वीडियो ऑन करो आपका। क्वेश्चन 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? क्वेश्चन 4 का आंसर लिखिए। भगवाना के पास भगवाना के पास 1.5 बीघा, 1.5 मतलब 1.5 के लिए, ठीक है, ड में एक ही मात्रा एंड ध ढक्कन वाला, 1.5 बीघा जमीन थी, जिस पर भगवाना के पास 1.5 बीघा जमीन थी, जिस पर खरबूजे की खेती कर वह अपने परिवार का निर्वाह, अपने परिवार का निर्वाह किया करता था। निर्वाह का मतलब क्या होता है कि आप अपने घर के लिए पैसे कैसे कमाते हैं, ठीक है। भगवाना उन खरबूजों को बाजार में बेचकर, भगवाना उन खरबूजों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का निर्वाह किया करता था। फोर्थ आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 5 है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन गुड़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? आंसर फोर्थ कंप्लीट मान्या, मान्य शर्मा, ओके बच्चे। नाउ फिफ्थ आंसर लिखिए। गुड़िया के घर में, गुड़िया के घर में ना बैठे थे ना ही खाना, कॉमा करके लिखिएगा ये, ठीक है। गुड़िया के घर में ना बैठे थे, कॉमा, ना ही खाना, किसी से उधार धन मिलने की, किसी से उधार धन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। विकल्प लिखिए आंसर। फोर्थ तक कंप्लीट है, 50 लिख पा रही हूँ अभी, ठीक है। अगर छूट गया तो थोड़ा सा एक लाइन छोड़ो, आगे नोट डाउन करो।
किसी से उधार धन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए अपनी बीमार बहू, बहू में हा में बड़े ऊ की मात्रा होती है, ठीक है, इसलिए अपनी बीमार बहू व भूख से रोते पोतों के लिए, इसलिए अपनी बीमार बहू और भूख से रोते पोतों के लिए मजबूरीवश बुढ़िया को दूसरे ही दिन, मजबूरीवश बुढ़िया को दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने जाना पड़ा। आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? संभ्रांत का मीनिंग कल समझाया था। संभ्रांत का मतलब धनी, फाइनेंशियली कोई बहुत समृद्ध है तो उसको संभ्रांत कहते हैं। आंसर 6, लेखक को अपने, आंसर 6 लेखक को, यहाँ क्वेश्चन से यही लाइन, ठीक है, लेखक को अपने पड़ोस की, लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई, क्वेश्चन से लेना ये लाइन, फिर इसलिए लगा के, इसलिए आई क्योंकि उन दोनों माताओं का दुख एक जैसा था, उन दोनों माताओं का दुख एक जैसा था, दोनों ने ही अपनी संतानों को, दोनों ने ही अपनी संतानों को खो दिया था, दोनों ने ही अपनी संतानों को खो दिया था, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से दुखी, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से दुखी इन माओं के प्रति समाज का नजरिया, इन माओं के प्रति समाज का नजरिया अलग अलग था, समाज का नजरिया अलग अलग था, संभ्रांत महिला से हर व्यक्ति स्वयं को जोड़ पा रहा था, जबकि गरीब महिला के दुख से किसी को कोई सरोकार नहीं था। कंप्लीट आंसर से 50 to 60 वर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कीजिए। 50 to 60 वर्ड्स में फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कीजिए। बाजार के लोग, एकांशी अगर आंसर चूक गया तो थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में ये वीडियो अपलोड होंगे तब आप आंसर देख के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 50 to 60 वर्ड्स में, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे अपने शब्दों में लिखिए। तो वो स्टेटमेंट जो उनकी बात हुई है वो यूज करेंगे, लेकिन अपने वर्ड्स में, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे जिनकी लैंग्वेज बहुत डिसेंट नहीं थी, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे, मीनिंग सेम रहे
बट उसे अपने वर्ड्स में हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए आंसर। बाजार के लोग उस स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। उस स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। जैसे एक आदमी ने कहा, डैश करके वो स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे एक आदमी ने कहा, डैश करके लिखिए, क्या जमाना है, कॉमा करके, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह दुकान लगाकर बैठी है। रिपीट कर रहे सेंटेंस। एक आदमी ने कहा, डैश करके लिखिए, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह दुकान लगाकर बैठी है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। देन वापस लिखिए, दूसरे साहब ने कहा, दूसरे साहब ने कहा, अरे जैसी नीयत होती है। अब कहा के बाद इस बार भी डैश लगाना है, स्टेटमेंट लिखते हैं अब आप। जैसी नीयत होती है ईश्वर वैसी ही बरकत देता है। ईश्वर वैसी ही बरकत देता है। ये सेकंड पर्सन का स्टेटमेंट था। मनस्वी नोट किया? ओके नेक्स्ट। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, डैश करके लिखिए, एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं। इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं, परंतु दूसरे धर्म के लोगों का, परंतु दूसरे के धर्म का ध्यान रखना चाहिए। परंतु दूसरे के धर्म का ध्यान रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर, जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक लगता है। सूतक स में बड़े की मात्रा का 13 दिन का सूतक लगता है। अगर किसी ने इस बुढ़िया के खरबूजे खा लिए, अगर किसी ने इस बुढ़िया के खरबूजे खा लिए तो उसके धर्म का क्या होगा? कंप्लीट हो गया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट 50 to 60 में। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखिए। आंसर, पड़ोस की दुकानों पर पूछने से लेखक को, पड़ोस की दुकानों पर पूछने से लेखक को पता चला कि इस बुढ़िया के 23 साल का, इस बुढ़िया के 23 साल का एक जवान लड़का था जो सांप के काटे जाने से, जो सांप के काटे जाने से मर गया। अभी एक दिन ही बीता है, अभी एक दिन ही बीता है और यह महिला, अभी एक दिन ही बीता है और यह महिला मजबूर होकर खरबूजे बेचने आ गई है।
कंप्लीट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 50 to 60 में क्वेश्चन 3, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? क्या किया था अपने बेटे को बचाने के लिए? आंसर। ओके आंसर। विभूति यहाँ तक नोट कर लिया था? आंसर लिखिए आगे। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा, सॉरी थर्ड आंसर लिखिए, उस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, वैद्य भी लिख सकते हैं, डॉक्टर भी लिख सकते हैं, उस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने एक ओझा, ब्रैकेट में तांत्रिक लिख सकते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए, बुढ़िया माँ एक ओझा, ब्रैकेट में तांत्रिक भी लिख सकते हैं, बुला लाई, जिसने जिसने नाग देवता की पूजा की, जिसने नाग देवता की पूजा की, कॉमा झाड़ फूक की, झाड़ डैश करके फूक लिखना, झाड़ फूक की, और इस पूजा के नाम पर, और इस पूजा के नाम पर दान दक्षिणा दी गई, इस पूजा के नाम पर दान दक्षिणा दी गई, जिसमें घर का राशन, जिसमें घर का राशन और बचा खुचा धन, जिसमें घर का राशन और बचा खुचा धन दे दिया गया, परंतु हर संभव प्रयास के बाद भी, परंतु हर संभव प्रयास के बाद भी बुढ़िया माँ अपने बेटे को नहीं बचा पाई। कंप्लीट है आंसर। मानस की नोट किया आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? क्वेश्चन 4 का आंसर कैसे लगाया था उसने दुख का अंदाजा? कंपेयर किया था अपनी पड़ोसी लेडी से, ठीक है, वो चीज हमें मेंशन करनी है आंसर में। आंसर को लेखक ने बुढ़िया के दुख का, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए उसकी तुलना अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला से की, उसकी तुलना पड़ोस की संभ्रांत महिला से की, जिसने पिछले साल अपना पुत्र खोने पर 2.5 महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाई थी। पिछले साल अपना पुत्र खोने पर 2.5 महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाई थी। तब से उस महिला की स्थिति ठीक नहीं है। तब से उस महिला की स्थिति ठीक नहीं है। शहर भर के लोगों को
उससे सहानुभूति है, सहानुभूति मतलब सिंपैथी है, ठीक है, सहानुभूति है। और इस तरह लेखक ने, लास्ट लाइन की आंसर की, और इस तरह लेखक ने गुड़िया के दुख का अंदाजा लगाया। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चैप्टर का टाइटल आपको बताना है, सही है, क्यों है, रीजन देना है, एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखिए लास्ट आंसर। आयुषी सिंह कंप्लीट है यहाँ तक? ओके बेटा, लास्ट आंसर नोट कीजिए। लेखक यशपाल ने, लेखक यशपाल ने जब उस गरीब बूढ़ी महिला की तुलना, लेखक यशपाल ने जब उस गरीब बूढ़ी महिला की तुलना अपने पड़ोस की महिला से की, अपने पड़ोस की महिला से की, तो वे इस मां का दुख समझ गए, तो वे इस मां का दुख समझ गए। दुख मनाना भी मानो एक अधिकार है, दुख मनाना भी मानो एक अधिकार है, जो हमारा समाज, जो हमारा समाज सिर्फ अमीरों को देता है। रिपीट करिए लाइन। दुख मनाना भी मानो एक अधिकार है, जो हमारा समाज, जो हमारा समाज सिर्फ अमीरों को देता है। आगे लास्ट लाइन इस आंसर की, गरीब लोग अपनी मजबूरियों के कारण, लास्ट लाइन इस आंसर की, गरीब लोग अपनी मजबूरियों के कारण दुख भी नहीं मना पाते, गरीब लोग अपनी मजबूरियों के कारण दुख भी नहीं मना पाते। इसलिए पाठ का शीर्षक, टाइटल लिखना पे दुख का अधिकार, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टाइटल जो शीर्षक है वो लिखिए। इसलिए इस पाठ का शीर्षक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक है, पूरी तरह से सार्थक है, समाज का रवैया भेदभावपूर्ण, समाज का रवैया भेदभावपूर्ण, असंवेदनशील है। कंप्लीट है चैप्टर। चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये कंप्लीट किया होगा वर्क सबने। प्रियल नोट डाउन किया? प्रियल नोट डाउन अगर किया है तो ओके, ठीक है, अब आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ, जब तक आप बने रहिए, मीटिंग बीच मत करना। अभिनव नामा, बेटा आपने सेक्शन मेंशन नहीं किया। रुचिर जैन, आपने भी सेक्शन नहीं लिखा है। अगर सेक्शन पता है तो प्लीज कोशिश कीजिए अपने नाम के साथ मेंशन कीजिए। ओके बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर।